पंडित का अहंकार। एक गांव में परमानंद नामक पंडित रहता था। वह सारे विषयों में गुणवान होने पर भी बहुत ही अहंकारी था। उसको पता होने वाले विषय और किसी को पता नहीं करके अपनी बड़ाई करता था। उनके पास पांडित्य सीखने के लिए बहुत सारे शिष्य आते थे। उन सब में विजय बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव का भी था। गुरुजी बहुत से हालातों में मेरे जैसे गुणवान और बुद्धिमान आसपास के गांवों में कोई होगा क्या? बोलते हुए शिष्यों के सामने हंसता। शिष्य गुरु के डर से बोलते कि हाँ गुरुजी, आसपास के गांवों में ही नहीं, हमारे पूरे राज्य में ही आपसे ज्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं। पर ये झूठा तारीफ विजय को अच्छा ही नहीं लगता था। एक दिन शिष्यों को पाठ पढ़ाते हुए पंडित फिर से उनके बारे में बड़ाई करने लगे। किसी भी तरह उनकी इस आदत को छुड़ाना होगा और गुरुजी के अहंकार को तोड़ना ही होगा करके विजय ने सोचा। गुरुजी, हमारे उत्तर की दिशा के विजयपुर नामक गांव में बहुत सारे बुद्धिमान हैं। आप अगर उन गांव वालों से भी बुद्धिमान सिद्ध हो जाएंगे तो आपकी महानता और ज्यादा लोगों को पता चलेगी। चलो फिर भी वे लोग आपके बुद्धि के मुकाबले नहीं आते होंगे। तो पंडित ने कहा, अच्छा, अभी जाकर उन्हें मेरी बुद्धि का परिचय दूंगा। बोलकर विजय को साथ लेकर विजयपुर के लिए निकल पड़े। उनको उस गांव के सरहद पर कुछ गाते हुए पशुओं को पालने वाला दिखा। मेरी बुद्धि से पहले इसे हराऊंगा। बोलते हुए पंडित उसके पास गया। अरे सुन, मैं 3 प्रश्न पूछूंगा, जवाब देगा क्या? बोलकर पूछा। उसके लिए वह मान गया। पहला प्रश्न, इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज क्या है? करके पंडित ने पूछा। हवा। करके उसने विनम्रता से कहा। दूसरा प्रश्न, सबसे उत्तम जल? गंगा जल। तीसरा प्रश्न, सबसे ज्यादा उत्तम स्पर्श क्या है? चंदन की लकड़ी से बनाई हुई। बोलकर उसने जवाब दिया। अब पंडित ने कहा, शाबाश, मेरे दिल में भी यही जवाब थे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। बोलकर उस आदमी से कहा। पंडित के उन बातों से वह गिर गिर कर हंस पड़ा। तो पंडित ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? तब उसने कहा, क्षमा कीजिए, मेरे गलत जवाबों को आपके सही बोलने पर मुझे हंसी आई। तो उनके सही जवाब बोलोगे? करके पंडित ने जोर से पूछा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दिमाग है। सबसे उत्तम जल रेगिस्तान में मिलने वाला और सबसे उत्तम स्पर्श माँ की गोदी। उसके इन जवाबों से पंडित चौंक गया। यही इतना बुद्धिमान है तो पता नहीं विजयपुर गांव के लोग और कितना बुद्धिमान होंगे। सोचकर हार मानते हुए लौट गया। ऐसे गुरुजी का अहंकार पूरी तरह से टूटने पर विजय को बहुत खुशी हुई। इस कहानी की शिक्षा है कि अहंकार का कोई लाभ नहीं। तबेले में हिरन। एक जंगल में एक हिरन रहती थी। वो जब अकेले चारा चर रही थी तो उसे भेड़िए ने देखा और उसका शिकार करना चाहा। वो अपने आप को बचाते हुए जंगल में बहुत तेज भागने लगी। वो भागते भागते जंगल के पास के गांव में चली गई। पिछली बार जब भेड़िया उस गांव में गया था तो गांव के किसानों ने उसे मार मार कर भगा दिया था। उसे वो याद आ गया और वो वापस जंगल में आ गया और हिरन पास के गायों के तबेले में आ गई। उसे देखकर एक गाय ने उससे कहा, अपनी जान बचाने तुम यहाँ आ तो गई हो, पर यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, तुरंत चले जाओ वापस। हिरन ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अपनी जान बचाने यहाँ आई थी। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा मैं वापस चली जाऊंगी, बस कुछ समय यहाँ रहने दो।
हिरन की ये बात सुनकर गाय ने उसकी बात मान ली। कुछ देर बाद काम वाले वहां आए और गायों को चारा पानी डालकर चले गए, पर उन लोगों ने वहां उसे नहीं देखा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो आज तुम्हें इन लोगों ने नहीं देखा, पर ज्यादा देर तक तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होगी। कुछ समय बाद हमारा मालिक भी आएगा, उसकी नजरों से तुम नहीं बच सकती। हिरन ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाकर यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर गाय ने कहा, मैं इतना भी कठोर नहीं हूँ कि तुम्हें भूखा यहाँ से भेजूं। चलो खा लो तुम्हें जितना खाना है, पर मालिक के आने से पहले यहाँ से चले जाना। वो गायों के साथ ही चारा चरने लगी। तभी वहां मालिक आ गया। वो सोचने लगा कि मेरे गाय क्यों भूखे हैं? जितना चारा हमेशा डालता था उतना ही तो आज भी डाला, फिर भी ये क्यों भूखे हैं? ये कहकर वो जांच करने लगा। जैसे ही उसने गायों को और देखा तो उसे हिरन के सींग नजर आए और वो सोचने लगा कि इस हिरन की वजह से ही उसके गाय भूखे हैं। तुरंत उसने अपने काम वालों को बुलाया और उसको पकड़ने का आदेश दिया। वो खाना खाकर जंगल वापस ही जाने वाली थी कि उसे मार पड़ने लगी। वो किसी तरह जान बचाकर वापस जंगल आ गई। वो सोचने लगी कि अगर उसने गाय की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं आता। गोपी को साधु की सलाह। नंदापुर नामक एक गांव में गोपी नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत कामचोर था। वो हर काम को आसानी से बिना मेहनत के करना चाहता था। मेहनत का काम उसे बहुत मुश्किल लगता था। उसे घूमना फिरना और मस्ती करना बहुत पसंद था। वो हमेशा गांव के बच्चों के साथ फिरता रहता था। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत चिंतित थे। वो बस अपने बच्चे को सुधरता देखना चाहते थे। एक दिन उसे गांव में एक साधु मिला। साधु को गोपी के बारे में पता था। उसे सुधरने के लिए उसने उसे एक सलाह दी। तुम बहुत अमीर हो जाओगे अगर तुमने मेरी ये बात मान ली तो। अपने गांव के बाई तरफ एक आम का पेड़ है, उसके 10 कदम पर अगर तुम खोदना शुरू करोगे तो तुम्हें वहाँ सोने का खजाना मिलेगा। ये बात सुनकर पहले गोपी बहुत खुश हुआ, लेकिन मेहनत लगेगी सोचकर ये कहने लगा, आप इस खजाने के बारे में मुझे ही क्यों बता रहे हैं? आप खुद भी तो इसे लेकर अमीर हो सकते हैं। हम साधुओं को धन का लालच नहीं है, हम बस लोगों की मदद करते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। गोपी कहने लगा कि उस खजाने के लिए पता नहीं कितना खोदना पड़ेगा और अगर इतनी मेहनत के बाद भी खजाना अगर नहीं मिला तो सब बेकार हो जाएगा। इतना कहकर वो भी वहाँ से चला गया। हर काम को वो ऐसे ही टाल देता था। कुछ दिन बाद गांव में पानी बंद हो गया। गांव वाले पानी की तलाश में हर कोशिश करने लगे। कितनी सारे कुएं खोदने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिला। उस समय गोपी को साधु की बात याद आ गई। मैं अगर इस बुरे समय में वो खजाना लेकर इस गांव से चला जाऊं तो आराम से रह सकता हूं। वो सोचने लगा और वहां से फावड़ा लेकर आम के पेड़ के पास खोदने चला गया। कितना खोदने पर भी उसे खजाना नहीं मिला, लेकिन गांव की ऐसी हालत देखकर उसने खोदना बंद नहीं किया। खजाना लेकर यहाँ से चला जाने की लालच में वो खोदता ही गया। 4 दिन तक खोदने के बाद उसके पैरों के नीचे उसे पानी महसूस हुआ। कुछ देर बाद उस घड़े में पानी भरने लगा। वो तुरंत उस घड़े से बाहर निकल गया। पानी कुएं की तरह उस घड़े में भर गया। इस बात का पता गांव में लगते ही सारे गांव वाले आकर उस कुएं को देखने लगे।
गांव वालों की जान बचाने के लिए सबने उसे कुछ ना कुछ उपहार भी दिया। मेहनत के बाद शाबाशी के साथ साथ उसे इनाम में मिला, जिससे वो बहुत खुश हुआ और इस दिन से वो मेहनत के काम करने लगा। गोपी के कुएं से उस गांव की परेशानी भी खत्म हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे।